समुद्र के बॉटम पर बिना किसी ऑक्सीजन के जिंदा रहने वाला ये दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान है जिसने मौत से भी कह दिया अभी मरने का इरादा नहीं है, फिर कभी आना। मेरा नाम है श्रेयांश और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। समुद्र कितना ज्यादा खतरनाक है ये तो आप जानते ही होंगे, और इसका खतरा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब समुद्र के लोग अंदर जाएं। जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर जाते हैं वैसे वैसे ही हमारी जान का खतरा और ज्यादा बढ़ने लगता है। समुद्र का 80% हिस्सा वो है जहाँ आज तक इंसान पहुँच ही नहीं पाया। समुद्र के अंदर आज तक पता नहीं कितनी शिप्स और प्लेन डूब गई, जिनमें से कोई आज तक जिंदा बच के नहीं आ पाया। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने समुद्र के अंदर बिना किसी ऑक्सीजन के जिंदा रह के और सरवाइव करके सबको हैरान कर दिया। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला हैरिसन ओजेबा ओकेन नाम का ये शख्स एक टग बोट पर शेफ का काम करता था। 26 मई 2013 को टग बोट 12 क्रू मेंबर्स के साथ गल्फ ऑफ गिनी में एक ऑयल टैंकर शिप की मदद करने के लिए रवाना होती है। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी में बताई गई लोकेशन पर एक ऑयल शिप फंस गई थी। ये टग बोट ऑपरेटर्स के लिए रूटीन जॉब होती है, क्योंकि इनका काम ही शिप को टो करना या उनको कम पानी से निकालना होता है। सुबह के 4:30 बज रहे थे। रस्सों की मदद से उन्होंने ऑयल टैंकर को टो करना शुरू किया। वो आगे बढ़ ही रहे थे तभी समुद्र से एक बहुत बड़ी खौफनाक लहर उठी और बोट पर आ गई, जिसकी वजह से टग बोट पर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा, जिससे टग बोट पलट गई। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि जिस रस्से से वो ऑयल टैंकर को टो कर रहे थे वह भी टूट गया और टग बोट शिप से अलग होकर तेजी से पानी में डूबने लगी। और इस सिचुएशन में अंदर मौजूद 12 क्रू मेंबर्स में अफरा तफरी मच गई। ज्यादातर क्रू मेंबर्स अपने केबिन में बैठे थे और बदकिस्मती से उनके केबिन्स लॉक थे, क्योंकि समुद्र के इस हिस्से में पायरेट्स अटैक हुआ करते हैं। इसलिए सेफ्टी को देखते हुए इन्होंने केबिन्स को पहले ही लॉक कर रखा था। समुद्र का पानी धीमे धीमे पूरी केबिन में भरने लगा, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन थोड़ी देर पहले ही केबिन से निकलकर वॉशरूम के लिए गया था। जिस वक्त बोट उल्टी वह सिर्फ अंडरवियर पहने हुए था और बोट पलटने के प्रेशर की वजह से वह सीधे जाकर रूफ पर लड़ गया। जब तक वह समझ पाता कि हुआ क्या है तब तक बाथरूम के रोशनदान से पानी अंदर आने लगा। किसी तरह वह बाथरूम के गेट को खोलने में कामयाब हो गया, लेकिन पानी के प्रेशर के साथ वह एक बाथरूम से दूसरे बाथरूम की तरफ चला गया, जहाँ की एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस समय तक बोट पर चारों तरफ अंधेरा छा गया था। अंधेरा इतना था कि हैरिसन को अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि वह अभी पानी के अंदर है और उसका फेस पानी के बाहर किसी एयर पॉकेट में है। इतने में ही टग बोट समुद्र के बिल्कुल बॉटम में जा लड़ी और एक झटके के साथ बिल्कुल खामोशी छा गई। टग बोट ओशियन सरफेस से 6 फुट नीचे जा चुकी थी। हैरिसन, जिसे तैरना नहीं आता था, वह इस वक्त एक ठंडे पानी में सिर्फ अंडरवियर पहने बिल्कुल अकेला था। उसको मालूम था कि उसके बचने का चांस ना के बराबर है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वह सांस ले रहा था वह किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। उसने बैठे रहने के बजाय वहाँ से निकलने का फैसला किया और वह अंडर वाटर जाकर किसी तरह दूसरे एयर पॉकेट तक पहुंच गया, जहां पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये टग बोट के इंजीनियर का ऑफिस था। ये एयर पॉकेट सिर्फ 1.2 मीटर बड़ा था। इतनी कम जगह में कितना ही ऑक्सीजन होगा जो हैरिसन को जिंदा रख पाए। उसके बचने का चांस यहाँ भी ना के बराबर था। इतनी मुसीबत कम थी तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। ये शार्क की आवाज थी जो कुछ खा रही थी। हैरिसन ने देखा तो नहीं, लेकिन हैरिसन को पक्का यकीन था कि शार्क उसके साथियों तक पहुंच चुकी है। हैरिसन इधर उधर सामान ढूंढ ही रहा था तभी उसे तैरते हुए कुछ कोक के बॉटल्स दिखे, जिसे पीकर वह डिहाइड्रेट होने से बच गया। उसके बाद उसे तैरता हुआ एक मैट्रेस दिखा, जिसके ऊपर लेटकर वह पानी से बाहर निकल आया। थोड़ी और देर तक अगर वह इतने ठंडे पानी में रहता तो वह हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। इस कंडीशन में बॉडी की सारी हीट निकल जाती है, जिसके बाद आदमी का बचना संभव नहीं होता। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। एयर पॉकेट में धीमे धीमे ऑक्सीजन कम हो रही थी। किसी तरह उसने 2 दिन तक सरवाइव कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई जो पहले से ही कम थी वह अब कुछ ही घंटों की बची हुई थी। हैरिसन इस अंधेरे में अब सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। हैरिसन ने जब बिल्कुल हार मान लिया था तभी उसे एक दस्तक सुनाई दी। ऑयल टैंकर्स के क्रू ने डाइवर्स की एक टीम भेजी थी, जो कि टग बोट के मलबे में लाशें ढूंढने आए थे। उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 2 दिन बाद भी एक आदमी उस मलबे में जिंदा बचा हुआ है। इतने में हैरिसन को पानी के अंदर एक रोशनी दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसने एक रेस्क्यू डाइवर को पानी से बाहर आता देखा। डाइवर्स का कहना था कि हैरिसन मौत से सिर्फ चंद मिनट दूर था और उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वह अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। डाइवर्स ने तुरंत उसे ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसके ऑक्सीजन को नॉर्मल करने की कोशिश की। हैरिसन को तुरंत समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि सडन प्रेशर चेंज की वजह से उसका हार्ट फेल हो सकता था। इसलिए पहले एक डाइविंग बेल मंगाई गई और हैरिसन को उसमें डालकर पानी से बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद भी उसे 2 दिनों तक इसी डाइविंग
डाइविंग वेल में रहना पड़ा क्योंकि इसका प्रेशर धीमे धीमे कम किया जा रहा था। 2 दिनों के बाद हैरिसन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। होश में आने के बाद सबसे पहले उसने ये बोला कि वह आज के बाद कभी भी समुद्र के किनारे नहीं जाएगा। इन 2 दिनों में हैरिसन ने इतना झेला जिसके सपने उसे आज भी आते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है।